और अब सीधे सबका हिसाब होगा में आज डिबेट का मुद्दा। इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक डीएमके की तरफ से सनातन पर लगातार प्रहार हो रहा है। सनातन को डेंगू और मलेरिया बताने वाले उदयनिधि स्टालिन के बयान पर मचे सियासी संग्राम की आग में अब ए राजा के बयान ने घी डालने का काम किया है। ए राजा ने कह दिया है कि सनातन धर्म सामाजिक बीमारी है, यह कुष्ठ रोग और एचआईवी से भी ज्यादा घातक है। इस बयान के बाद देश भर में साधु संतों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बीच बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान वायरल है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने देश को गुलाम बनाया। अब बीजेपी से विपक्ष का हिंदू विरोधी सियासी एजेंडा बता रही है, तो वहीं एक के बाद एक लगातार डीएमके की तरफ से सनातन के खिलाफ आ रहे बयानों से इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल भी असहज महसूस कर रहे हैं। तो क्या जानबूझकर सनातन के खिलाफ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी मंशा है? आज बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो 3 बड़े सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपको दिखाता हूं। सवाल आइए, सनातन के अपमान पर शिवभक्त राहुल खामोश क्यों है? बीजेपी ये सवाल कर रही है। अगर इंडिया सनातन प्रेमी तो डीएमके गठबंधन का हिस्सा कैसे? क्योंकि कई घटक दल कह रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। महंगाई, बेरोजगारी नहीं, सनातन विरोध इंडिया का मुद्दा बन गया है क्या? क्योंकि इंडिया गठबंधन में तमाम सहयोगी ये बात कहते हैं कि देश में इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो फिर सनातन के खिलाफ ऐसे बयान, क्या इसे राजनीतिक एजेंडा बनाया जा रहा है क्या विपक्ष की तरफ से? आज बड़ी बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी, लेकिन इस वक्त ये रिपोर्ट देखिए। ஒரு நல்ல இந்து வெளிநாட்டு கடல் கடந்து போக கூடாது, உனக்கு ஊர் சுத்துறதே வேலை। சனாதனத்தை மீறி ஊர் சுத்துற ஒரு ஆளு बार बार हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, सनातन सत्य, इसके खिलाफ क्यों बेअदबी की जा रही है? மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हिंदू धर्म का इस धरती पर सबसे ज्यादा अगर अपमान कोई कर रहा है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इस तरीके की गंदी अशिष्ट टिप्पणियां कर रहे हैं, तो मैं तो पूछना चाहूंगी, आप एक तरह से अपने पूर्वजों को अपशब्द कह रहे हैं, और अगर आप ये बात किसी और देश में करते तो आज राजद्रोह में अंदर होते। तो आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। सनातन पर सियासी हंगामा, सनातन विरोध का झंडा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने उठाया, तो बीजेपी इंडिया गठबंधन के खिलाफ दाना पानी लेकर उतर गई। अब बीजेपी यह पूछ रही है कि क्या मुंबई की बैठक में हिंदू विरोधी एजेंडा तय हुआ था? क्योंकि उदयनिधि ने सामाजिक भेदभाव को आधार बनाकर सनातन धर्म को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने डेंगू, कोरोना, मलेरिया की तरह सनातन को मिटाने की बात कहकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया, और दक्षिण से निकला यह बयान देश की सियासत के केंद्र में आ गया है। अब डीएमके नेता ए राजा ने भी सनातन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सनातन धर्म सामाजिक बीमारी की तरह है, जो कुष्ठ रोग और एचआईवी एड्स से भी ज्यादा घातक है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा कि जिस धर्म में समानता नहीं है उसका विरोध सही है। इन विरोध की आवाजों के बीच आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक कदम आगे बढ़कर विवाद को और तूल दे दिया। उन्होंने कहा कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने देश को गुलाम बनाया। वैसे सियासत में मजबूरी कई बार होती है, ये सियासी तकाजा भी इसे कहते हैं। सवाल है कि सनातन पर बटा विपक्ष बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि सनातन संस्कृति बीजेपी को सूट करती है।
जिस पिच पर विपक्ष बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है, उस पिच पर बीजेपी को पटकनी देना क्या इतना आसान है? क्योंकि दक्षिणपंथी विचारधारा से बीजेपी प्रभावित है, हिंदू ध्रुवीकरण से वोट बैंक बीजेपी का सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है। हिंदुत्व बीजेपी की राजनीति का अहम हिस्सा है। राम मंदिर आंदोलन से लाइमलाइट में आई बीजेपी आज सत्ता के शिखर पर है, क्योंकि हिंदुत्व के सारे लोगों के बीच बीजेपी ने